सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। मैं गीत गाया करे दे बुझे जे गगन को बुझाया, शचि ने प्रभु भक्ति में गीत गाया। मेरे संपद्यतं सुपतिवांचित सिद्धयेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं मं पं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शिं शिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर दधिस्तपनं जयकारा गुरुदेव। जिनका हमें था इंतजार, जिनके लिए मन था बेकरार, वो गुरु आ गए। ओम नमः श्रीभ्या, ओम नमः श्रीभ्या, श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय द्वादश गुरुदेव सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोत्सर विनाशताय घातिकर्म विनाशताय अव्ययस्माकं मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम शर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम राजचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनिर्मारीम सर्वगजिमारीम सर्वशिमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधन्यमारीम सर्वक्षमारीम सर्वगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वेश्वरीम। बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घम निर्मामिते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी को लाइट फैन उठाना अभी जो बंद रहेगा। थैंक यू यार। मंदिरों में बज रही है घंटियां, हम तेरे पास ही, प्रभु जी हम तेरे पास ही, मेरा ये शब्द जी हर किसे पूछती थी प्रभु तेरे नाम की सदा जो भक्ति से चाह करे बनेंगे जो मरना करेंगे स्वरूप नाम करेंगे महानुभाव श्रीमद जिनेन्द्र पंचतंत्र परीक्षा महोत्सव का आज चतुर्थ दिवस है। दो कार्य यहाँ पर होंगे। प्रथम सत्र में आहारचर्या का दृष्ट और द्वितीय सत्र में
समोषण का दृश्य आप देखेंगे। क्योंकि प्रसंग आहार का है, मैं समझता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में दिगंबर साधुओं को आहार दिया ही होगा। आप जब आहार देने जाते हो तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलते हो, लेकिन क्या आपको पता है आपका मन कैसा है? वचन खराब वैसे ही है, तन रोगों का घर है, और आहार जल तो शुद्ध है बोल देते हो, लेकिन बनाया किसने? बनाने वाले ने। तो फिर आहार जल शुद्ध कैसे बोल रहे हो? लेकिन वर्तमान की व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। पहले के समय में जब संतों का जब आहारशाला होती थी, आहार बनता था, चौका लगाया जाता था, तो उस समय घर में बालक बालिका हो, कोई भी हो, मंजन भी नहीं करते थे, मुंह जूठा नहीं करते थे, कि घर वाले कहते जब तक यहां पर संतों का आहार नहीं होगा तब तक घर में किसी को भी भोजन पानी करने के लिए नहीं मिलेगा। उसका परिणाम था कि एक बार घर में आहार होता था और साल भर तक सारे के सारे लोग निरोगी रहते थे, जीवन में कोई रोग होता नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में क्या है? 8 बजे बच्चे स्कूल जाना है, 9 बजे टिफिन जाना है, वहीं एक तरफ भोजन चल रहा है, एक तरफ लगाया उनको दे दिया। आपको अति आवश्यक भी है तो आप उस वस्त्रों में इस तरह की क्रिया को ना करें, क्योंकि आप यहां पर आहार देने का प्रयास कर रहे हो, आहार लेने का नहीं। कई लोग भीड़ में आते हैं, वस्त्र पहन के आते हैं, कई गाड़ी में बैठ कर आ रहे हैं, स्कूटर में बैठ कर आ रहे हैं, चप्पल जूते पहन के आ रहे हैं, और उसके बाद में भगवान जी को, मुनियों को आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, संत तो शुद्धि बुलवा लेते हैं, यदि देख लिया तो हम बाहर कर ही देते हैं, लेकिन हमने यदि आपसे शुद्धि बुलवा ली तो उसके बाद बहुत सारा काम हमारा तो समाप्त हो गया। लेकिन यदि आप शुद्धि बोलकर आहार दे रहे हो और यदि मान लो आप अशुद्ध हैं तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि आपका पाप और बढ़ जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाहे अभिषेक की क्रिया हो, चाहे आहार की क्रिया हो, यदि आप छू गए हो तो आप किसी के टोकने का इंतजार मत करें, खुद रुक जाएं, क्योंकि ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया है, ना कि पाप बढ़ाने वाली क्रिया है। तो पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाओं को पुण्य से ही करने का प्रयास करें। आज पंचराग प्रतिष्ठा महोत्सव में लोग बातें लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता है? फल इसलिए नहीं मिलता कि बाकी बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन शुद्धि वाली बात कोई बताने का प्रयास नहीं करता है। जब तक चाहे जाप हो, चाहे पूजा हो, चाहे माला हो, जब तक आप शुद्धि पूर्वक नहीं करोगे आपका उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपने जाप कर ली ये हो जाएगा, आपने पूजा कर ली हो जाएगा, आपने आहार दे दिया ये हो जाएगा, बस। सोधर्म बने थे, बन गए, पंडित जी आए थे, करा दिया, महाराज जी आए थे, चले गए, संगीतकार ने नाटक करा दिया, हो गया काम। लेकिन आपके जब तक अंतरंग की शुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन बहिरंग की जो वस्त्रों की शुद्धि है, जब तक आप उसको धारण नहीं करोगे जब तक कैसे काम हो? अभी आहारचर्या का दृश्य आएगा। हमारी गुरु परंपरा में मुनि महाराज स्वयं आहार के लिए निकलते हैं। आपने पहले कचरे दिया थी, सब जगह देखा है। आप जब आहार देने आओगे, आपको बता दो कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ही ऐसे थे जिनका इक्षुरस से अभिषेक हुआ था, अन्यत्र सारे के सारे 23 तीर्थंकरों का खीर से आहार हुआ था। आदिनाथ भगवान का इक्षुरस से आहार हुआ था और बाकी सबका खीर से आहार हुआ था। खीर कैसे बनती है? खीर कैसे बनती है? पहले तो दूध चाहिए, दूध के बाद चावल चाहिए, चावल के बाद बादाम, काजू आदि डाल, शक्कर डाल, जो भी डालते हो आप ध्यान रखना कि जो भगवान का खीर से आहार हुआ है, तो आप खीर बनाने की विधि को देखोगे, चाहे बादाम हो, चाहे काजू हो, चाहे शक्कर हो, चाहे दूध हो, चाहे चावल हो, ये सारे के सारे सफेद थे, क्योंकि भगवान श्वेत जैसा काम कर रहे थे, इसलिए उनका आहार भी हमेशा सफेद सफेद हुआ, अन्यत्र कुछ भी नहीं हो। आपकी थाली में सफेद क्या होता है? चावल भी रंगीन आता है आजकल तो, फ्राई चावल। पहले के जमाने में यदि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप भोजन करने कहीं पर बैठे हो और आपकी थाली में चावल आ गया, मतलब क्या होता है? यदि आप कहीं भोजन करने बैठे हो और कोई पूछे आपसे आके कि चावल ले आऊं क्या, मतलब कर्नाटक की बात अलग है। कर्नाटक की बात अलग है, वहां पहले चावल खाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम आहार लेते हैं ना, महिलाएं चावल लेके बोले महाराज चावल लो, तो मैं इतनी पूछता हूं कि आप चावल कब लेते हो, तो चावल की प्लेट वापस ले जाती है। अरे भाई, चावल यदि थाली में आ गया तो लोग सोचते हैं कि अब इसके बाद भोजन का दी एंड हो गया। उसी प्रकार से पहले के जमाने में कहते थे कि यदि कंघी कर रहे हो और कंघी करते एक सफेद बाल मिल जाए तो क्या होगा? इंसान बैराग को धारण कर लेता था। इसलिए लोग ज्यादा आजकल समझदार हो गए, उन्होंने कंघी करते समय सफेद बाल नहीं दिखता, उनको लाल पीला नीला काला दिख जाया करता है, सफेद का मामला खत्म, सफेद का मामला खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, जीवन में संतों का जो आहार होता है वह आप शुद्धि पूर्वक देते हो तो तीर्थंकर का
तीर्थंकर जैसी प्रतिकृति का आहार देने का प्रयास करो, कितनी शुद्धि चाहिए। नियम अनुसार जो आहारदाता हो, पूजक हो, उसका सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। उसी व्यक्ति को चाहे भगवान की पूजा हो, भगवान का अभिषेक हो, चाहे भगवान का आहार हो, मुनि को आहार हो, उसको देने का अधिकार है। लेकिन ठीक है, आप यदि त्याग नहीं कर पा रहे, संपूर्ण रात्रि भोजन त्यागी को ही आहार देने का प्रयास करना चाहिए। आपका त्याग है, बड़ी उत्तम बात है, लेकिन ये त्याग नहीं है तो कम से कम आज आप इतनी बड़ी महोत्सव में आहार देने का प्रयास कर रहे हो तो कम से कम यथाशक्ति आपको त्याग करना ही चाहिए, जिससे आपको फल मिलेगा ना। आप बीमार होते हो, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, 2 दिन बाद फिर बुलाता है, चेक करता है। इसी प्रकार से ये थर्मामीटर है, त्याग में थर्मामीटर तीर्थंकर भगवान गुरु आपके सामने भेजते हैं कि कैसे कैसे आप त्याग करोगे वैसे वैसे कल्याण हो। तो मैं बता था कि जब आप यहां पे आहार देने के लिए आओगे, क्रम से आपको जो व्यवस्था बताएंगे कैसे आहार देना है, लेकिन ध्यान रखना कि आहार आपको अंजलि में देना है, ना कि अभिषेक करना है। नहीं तो कई बार क्या करते हैं लोग, सिर से अभिषेक करना चालू कर देते हैं कि उन्होंने अभी तक अभिषेक ही किया है, आहार तो दिया नहीं ना। यहां पर आप जो अंजलि में आहार देने का प्रयास करेंगे, शुद्धि बोलने के लिए आहार देते हो लोग क्या करते हैं, आते हैं, थाली पकड़ते हैं, कटोरी पकड़ते हैं, और कटोरी पकड़ने के बाद बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तुम्हारे मुंह का थूक सारा कटोरी में चला गया और महाराज कैसे खा ले। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आहार कहीं पर भी दो, आपको हाथ जोड़कर शुद्धि बोलने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद ही कोई पात्र पकड़ना चाहिए। सारे मुंडी इतनी अच्छी मटकाते हैं जैसे रोज करते हो, मालूम चलता चौके के अंदर। जब मैं बात बोलता हूं सारे बोलते बहुत अच्छा बोल रहे हैं महाराज जी, बहुत अच्छा बोले, लेकिन जब करने का समय आता है तो बस क्या कह रहा है सर। तो यहां पर आओगे तो शुद्धि बोलकर सारा काम करोगे। चौके में भी आप जाते हो, मुनियों को आहार देते हो। बात यहां पर आहार की, इसलिए चौके की बात बार बार कर रहा हूं। तो जब चौके की बात चलती, चौके में आहार की बात चलती, लोग कहते हैं नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना। कितनी भक्ति पूर्वक? नवदा भक्ति पूर्वक। कौन कौन सी होती नवदा भक्ति? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आप बीच आहार में आ रहे हो, कह रहे हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता हूं। 5 भक्ति तो तेरे आने के पहले ही हो गई, 4 भक्ति तेरे आने के पहले हो गई, क्या की नवदा भक्ति है। लेकिन रटंत विद्या है, घर वालों ने पढ़ा रखा है कि बोलो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हो, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हो, तो बस आदमी लगा हुआ है। बस आहार देने आओ, संयम पूर्वक आओ, विवेक पूर्वक आओ। जो संतों के सानिध्य में लगातार सालों से सेवा कर रहे हैं उनके निर्देश का पालन करो। ये तो कई बार जब मैं आहार लेता हूं ना, मेरे साथ ही हो जाता है। एक बार मैं आहार ले रहा था अभी कचने जी में, हैदराबाद के लोगों ने चौका लगाया था, औरंगाबाद की महिला एक लगातार आते थे औरंगाबाद के लोग, लेकिन चौके में पहली दूसरी बार आई। साथ के लोग उनको बताने का प्रयास करते, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। उसने उसकी तरफ घूर के देखा और घूर के देखने के बाद कहा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने सालों से मैं आहार दे रही हूं। फिर मैंने उसको गौर से देखा, उसने उसको घूर के देखा, मैंने उसको गौर से देखा, और आहार के बाद मैंने उससे कहा बहन जी इधर निश्चित रूप से आपकी उम्र इनसे ज्यादा आहार देते समय हो रही है। पीएचडी भी आपने करी होगी आहार में, लेकिन आपने जो पीएचडी करी है दूसरे महाराज में करी है, आपने सौभाग्य सागर संघ में पीएचडी नहीं करी है। तो जो लगातार आहार दे रहा है उसको आहार देने की विधि को समझिए। छत्तीसगढ़ का सीएम छत्तीसगढ़ की बात करता है, महाराष्ट्र की बात नहीं करता है। आपकी उम्र 80 साल की हो गई, 80 साल से आहार दे रहे, लेकिन अपनी संघ को तो आहार नहीं दिया ना। तो समझने का प्रयास करें, ये नहीं कि हम जहां दिए जा रहे। आहार में जब व्यक्ति पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या देना चाहता है आदमी? आप लोग आहार देने जाते हो, आप तो बड़े सज्जन आदमी हो, नहीं तो कई लोग जब आहार देने जाते हैं तो क्या देने का प्रयास करते हैं? रोटी। क्यों क्यों ये पता ही नहीं है। कई तो कहते हैं रोटी देंगे तो रोटी खाने को मिलेगी, तो मैं कहता हूं जो पानी देगा उसको पानी पीने मिलेगा क्या? हर आदमी सोचता है कि मैं अनाज दूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, तो दाल भी अनाज है, चावल भी अनाज है, मटर भी अनाज है, तमाम अनाज है। अरे भाई जैसे संघ की व्यवस्था वैसा करने का प्रयास करो ना। हर आदमी आके रोटी देना चाहता है, आदमी आएगा रोटी देना चाहे। कई आदमी तो क्या करते हैं अपने कटोरी लाएंगे। देखिए आहार देने वालों की और लेने वालों की व्यवस्था आपको बता दूं कि नियम है शास्त्र का कि 7 घर जो पंक्तिबद्ध हों उसका ही बना हुआ सामान आना चाहिए, उसके अतिरिक्त कहीं से आना नहीं चाहिए। तो आप यदि आहार दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप अनाज लेकर जाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आप जाइए चौके में तो फल फूल ड्राई फ्रूट लेकर जाना, और कुछ भी लेके मत जाना। नहीं तो पकौड़ी बनाई औरंगाबाद में, देने कन्नड़ में आ गए। पकौड़ी बनाई सिल्लोड़ में और देने यहां पर आ गए, तो कैसे होगा? ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य आपको मिलेगा जब आप आहारशाला में ही जाके आहार बनाओगे, उसके बाद। इससे कुछ नहीं होता। तो जीवन में आहारचर्या को जो अच्छे समझ जाता है वही जीवन में आहारचर्या का पुण्य प्राप्त कर सकता है।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।